नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है हरदोई, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 18 साल की वैष्णवी छोटे कद की सुंदर युवती थी। उसके पिता हरिराम गुप्ता अपने सब बच्चों से ज्यादा उसे प्यार करते थे। चूंकि वो जवान थी, इसलिए सतरंगी सपने उसके दिल में आकार लेने लगे थे। वो अपने भावी जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। कभी ख्यालों में तो कभी कल्पनाओं में वो उसके वजूद को आकार देने की कोशिश करती रहती थी। वैष्णवी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला कस्बे के मोहल्ला इमलियाबाद में रहने वाले हरिराम गुप्ता की बेटी थी। हरिराम के 3 बेटे थे, वेद प्रकाश उर्फ उत्तम, ज्ञान प्रकाश उर्फ ज्ञानू, सर्वेश और 2 बेटियां वैष्णवी और लक्ष्मी थी। वेद प्रकाश उर्फ उत्तम ने घर में ही बनी दुकान में किराने की दुकान खोल रखी थी। हरिराम और ज्ञानू उसकी मदद करते थे। हरिराम ने तीसरे बेटे सर्वेश को एक पिकअप गाड़ी खरीद कर दे दी थी। वो उसी में सवारियां ढोकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। एक दिन वैष्णवी की मुलाकात गांव के ही रहने वाले गोविंदा से हुई तो वो उसे देखती रह गई। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अक्स उसके ख्वाबों ख्यालों में उभरता रहता था। गोविंदा से निगाहें मिलते ही उसके शरीर में सनसनी सी फैल गई। उधर गोविंदा का भी यही हाल था। वैष्णवी के मुस्कुराने का अंदाज देखकर उसका दिल भी जोरों से धड़क उठा। मन हुआ कि वो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले ले, मगर ये मुमकिन नहीं था। इसलिए वो मन महसूस कर रह गया। होठों की मुस्कुराहट ने दोनों को एक दूसरे के आकर्षण में बांध दिया था। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच आंख मिचोली का खेल शुरू हो गया। गोविंदा भी संडीला के मोहल्ला अशरफ टोला में रहने वाले दिलीप सिंह का बेटा था। दिलीप सिंह के परिवार में पत्नी सुशीला के अलावा 2 बेटियां और 2 बेटे थे, जिसमें गोविंदा तीसरे नंबर का था। दिलीप सिंह चाय का स्टॉल लगाते थे। सन 2002 में दिलीप बीमार होकर बिस्तर से लग गए। उस समय उनके दोनों बेटे गोविंदा और आकाश पढ़ रहे थे। पिता के बीमार होने से घर की आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई तो दोनों भाइयों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए दोनों भाई कस्बे की एक गारमेंट शॉप पर नौकरी करने लगे थे। दिलीप सिंह की बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था। 2 बेटे और 1 बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी। नजरें 4 होने के बाद गोविंदा रोजाना वैष्णवी के घर के कई चक्कर लगाने लगा। वैष्णवी को भी चैन नहीं था। वो भी उसका दीदार करने के लिए जब तक बाहरी दरवाजे की चौखट पर आकर बैठ जाती थी। जब नजरें मिलती तो दोनों मुस्कुरा देते थे। इससे उनके दिल को सुकून मिल जाता था। ये उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। दिलों ही दिलों में मोहब्बत जवान होती जा रही थी। होंठ खामोश थे, मगर निगाहें बातें करती रहती थी और दिल का हाल बयां कर देती थी। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? गोविंदा चाहता था कि वो वैष्णवी से बात करके अपने दिल का हाल बता दे, पर यह बात सरेआम नहीं कही जा सकती थी। आखिर एक दिन गोविंदा को मौका मिल गया तो उसने अपने दिल की बात उससे कह दी। चूंकि वैष्णवी भी उसे चाहती थी, इसलिए मुस्कुराकर उसने नजरें झुका ली। प्यार स्वीकार हो जाने पर वो बहुत खुश हुआ। जैसे आजकल अधिकांश लड़के लड़कियों के पास स्मार्टफोन होता है तो वे दूसरों को दिखाने के लिए उसे हाथ में पकड़े रहते हैं। ऐसा करते हुए उसने वैष्णवी को नहीं देखा था। फिर भी उसने मौका मिलने पर एक दिन वैष्णवी से उसका मोबाइल नंबर मांगा। वैष्णवी ने उसे बता दिया कि उसके पास फोन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही एक फोन खरीदकर तुम्हें दे दूंगा, गोविंदा ने कहा। इतना सुनकर वैष्णवी मन ही मन खुश हुई। अगले ही दिन गोविंदा ने एक मोबाइल खरीदकर वैष्णवी को दे दिया। वैष्णवी ने उसे पहले ही बता दिया था कि मोबाइल इतना बड़ा लेकर आए जिसे वो आसानी से छिपा कर रख सके। इसलिए गोविंदा उसके लिए बटन वाला फीचर मोबाइल लेकर आया था। उस मोबाइल को वैष्णवी ने छिपा कर रख लिया था। जब उसे समय मिलता वो गोविंदा से बात कर लेती थी। दोनों ही फोन पर काफी देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। उनकी मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती गई। दोनों जब तक बात नहीं कर लेते उन्हें तसल्ली नहीं होती थी। उन्हें मोहब्बत के सिवाय कुछ और नजर नहीं आता था। दोनों शादी के फैसले के अलावा ये भी तय कर चुके थे कि वे जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। बात 2 जनवरी 2019 की है। दोपहर के समय गोविंदा अपने घर आया।
उस समय वो कुछ परेशान था, उसने खाना भी नहीं खाया। गोविंदा अपनी छोटी बहन सोनम से सारी बातें बता देता था। उसने वैष्णवी और अपने प्यार की बात सोनम को बता दी थी। उस दिन छोटी बहन ने गोविंदा से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने अपनी परेशानी बता दी। साथ ही उसे कसम दी कि इस बारे में घर वालों को कुछ न बताए। इतना कहकर वो 3 बजे के करीब घर से चला गया। जब वो देर रात तक घर नहीं लौटा तो माँ सुशीला और भाई आकाश ने उसे सारी जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 4 जनवरी 2019 को सीतापुर के थाना संजना की पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया। चूंकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, इसलिए इसकी सूचना आसपास के जिलों की पुलिस को भी भेज दी गई थी। गोविंदा के भाई आकाश के किसी दोस्त को व्हाट्सएप पर एक शव का फोटो मिला तो वो उसकी फोटो को पहचान गया। वो शव गोविंदा का ही था। उसने वो फोटो आकाश को व्हाट्सएप करके फोन भी कर दिया। आकाश ने जैसे ही भाई गोविंदा का शव देखा तो वो जोर जोर से रो पड़ा। घर के सदस्यों को पता चला तो वो भी गमगीन हो गए। गोविंदा की छोटी बहन सोनम ने रोते हुए माँ और भाई को बताया कि गोविंदा इमलियाबाग मोहल्ले में रहने वाले हरिराम की बेटी वैष्णवी से प्यार करता था। 2 जनवरी को वैष्णवी का मोबाइल उसके घर वालों ने छीन लिया था। ये बात गोविंदा को पता चली तो वो वैष्णवी के घर गया था। गोविंदा ने सोनम को कसम दी थी कि वो ये बात किसी को ना बताए। आकाश पता करके किसी तरह वैष्णवी के घर पहुंचा तो हरिराम घर पर ही मिल गया। उसने गोविंदा के घर पर आने की बात से साफ इनकार कर दिया। तब गोविंदा की मां सुशीला कोतवाली संडीला पहुंच गई। उसने इंस्पेक्टर जगदीश यादव को पूरी बात बता दी। इंस्पेक्टर यादव ने सुशीला से कहा कि पहले सीतापुर के संदना थाने जाकर बरामद किए गए शव को देख ले। हो सकता है वो गोविंदा का शव ना होकर किसी और का हो। सुशीला अपने बेटे आकाश को लेकर थाना संदना सीतापुर पहुंच गई। थाना प्रभारी ने माँ बेटों को मोर्चरी में रखा शव दिखाया तो उन्होंने उसकी शिनाख्त गोविंदा के रूप में कर दी। पोस्टमार्टम के बाद गोविंदा के शव को उन्हें सौंप दिया गया था। 5 जनवरी की देर रात सुशीला ने संडीला कोतवाली के इंस्पेक्टर जगदीश यादव को एक तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हरिराम गुप्ता और उसके बेटों वेद प्रकाश गुप्ता, ज्ञान प्रकाश गुप्ता, सर्वेश गुप्ता के अलावा दोनों बेटियों वैष्णवी और लक्ष्मी के खिलाफ धारा 147, 148, 302, 201 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि रिपोर्ट नामजद थी, इसलिए अगले ही दिन एएसपी ज्ञानंजय सिंह के निर्देश पर इंस्पेक्टर यादव ने हरिराम गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता और ज्ञान प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने आसानी से स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही गोविंदा की हत्या की थी। इसके बाद उन्होंने उसकी हत्या के पीछे की सारी कहानी बता दी। गोविंदा और वैष्णवी एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत की कहानी को घर वालों और जमाने से छिपाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु वे कामयाब नहीं हो सके। उनके प्रेम संबंधों की खबर किसी तरह वैष्णवी के घर वालों को लग गई। इसके बाद वे उस पर निगाह रखने लगे थे। एक दिन वैष्णवी घर पर अकेली थी। गोविंदा ने वैष्णवी को मोबाइल दे ही रखा था। उस दिन वैष्णवी ने गोविंदा को फोन करके घर आने को कह दिया। गोविंदा उसके दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही गोविंदा ने दस्तक दी, वैष्णवी ने दरवाजा खोल दिया। गोविंदा को सामने देखकर वो खुशी से झूम उठी थी। वो उसे घर के अंदर ले आई। गोविंदा के अंदर दाखिल होते ही वैष्णवी ने दरवाजा बंद कर दिया और उससे लिपट गई। वैष्णवी की आंखों में आंसू छलक आए। गोविंदा ने उससे पूछा, क्या हुआ वैष्णवी? गोविंदा, घर में सबको हमारे संबंधों का पता चल गया है। मेरे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। वो बोली, ऐसा नहीं होगा वैष्णवी, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारा प्यार होगा और हमारी खुशियाँ। गोविंदा ने उसे भरोसा दिया। सच कह रहे हो? आश्चर्यचकित होती हुई वो उससे बोली। एकदम सच, गोविंदा ने कहा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बाहों में ले लिया तो तन्हाई के आलम में उन्हें बहकते देर नहीं लगी। उस दिन गोविंदा काफी देर तक वैष्णवी के घर में रहा। दोनों ने जी भरकर बातें की और भावी जिंदगी के सपने बुने। फिर गोविंदा अपने घर चला गया। उनकी इस मुलाकात की जानकारी किसी तरह हरिराम और उसके बेटों को हो गई। वे सभी गुस्से से भर उठे और अपने घर की इज्जत नीलाम करने वाले को सबक सिखाने की ठान ली। 2 जनवरी 2019 को हरिराम ने वैष्णवी को मोबाइल पर
बात करते हुए पकड़ लिया। हरिराम को समझते देर नहीं लगी कि वो गोविंदा से बात कर रही है और मोबाइल भी उसी का दिया हुआ है। हरिराम ने उससे मोबाइल छीनकर उसे तोड़ दिया और उसे कई तमाचे जड़ दिए। दूसरी ओर गोविंदा को फोन पर वैष्णवी के पिता की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी थी, क्योंकि जिस समय वैष्णवी की गोविंदा से बात चल रही थी उसी समय हरिराम कमरे में आया था। बेटी को फोन पर बात करते देख वो दरवाजे से ही दहाड़ा था। पिता के दहाड़ने की आवाज सुनकर गोविंदा को समझते देर नहीं लगी कि वैष्णवी के पिता ने उसे बात करते पकड़ लिया है। वो परेशान हो उठा। वो घर पहुंचा तो काफी परेशान था। माँ सुशीला ने गोविंदा से खाना खा लेने को कहा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। छोटी बहन सोनम को समझते देर नहीं लगी कि जरूर कोई बात है। उसने पूछा तो गोविंदा ने वैष्णवी के मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने की बात बता दी और कहा कि वो वैष्णवी के घर जा रहा है। जाते समय उसने सोनम को कसम दी कि वो ये बात किसी को ना बताए। इसके बाद वो घर से निकल गया था। गोविंदा सीधे वैष्णवी के घर पहुंचा। घर पर हरिराम मिला तो वो उससे लड़ने लगा। शोर सुनकर हरिराम के तीनों बेटे वेद प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और सर्वेश बाहर निकल आए। उन्होंने उसे दबोच लिया और उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। फिर उसके मुंह पर टेप चिपकाने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर जिंदा ही बोरे में बंद कर दिया। ये सब वैष्णवी और लक्ष्मी के सामने हुआ था। देर रात 10:30 बजे सभी ने बोरे में बंद गोविंदा को सर्वेश की पिकअप गाड़ी में रख लिया। फिर वे सीतापुर की तरफ रवाना हो गए। सीतापुर के संदरा थाना क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर उन्होंने हाथ पैर बंधे गोविंदा को बोरे से निकाला और 7 राय बांके से उसका गला रेत दिया। उसकी हत्या करने के बाद उन लोगों ने उसका पर्स, आधार कार्ड और बोरे को जला दिया, लेकिन वो पूरी तरह से जल नहीं पाए थे। हरिराम, वेद प्रकाश और ज्ञान प्रकाश से पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर यादव ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बाका और पिकअप गाड़ी भी बरामद कर ली थी। इसके बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। फिर 23 जनवरी 2019 को इंस्पेक्टर यादव ने वैष्णवी और सर्वेश को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जबकि लक्ष्मी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी। बाकी के सभी अभियुक्त जेल में बंद है। किसी का भी किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करने वाले सोचते हैं कि वे अपने अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर अपने प्यार की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यही भूल उनकी कई बार उन पर बहुत भारी पड़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।